वेलकम टू माय न्यू वीडियो गाइस। स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेडिंग रूम इनसाइडर पर। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो पर बने रहें। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेंड रिवर्सल कैंडल पैटर्न्स के बारे में, जो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल कंप्लीटली बदल सकते हैं। तो जैसा कि हमको पता है कि ट्रेंड्स क्या होते हैं, तो मार्केट मार्केट में दो तरह के ट्रेंड होते हैं, ठीक है। एक तो अप ट्रेंड और एक तो डाउन ट्रेंड। तो जब भी कोई ट्रेंड बन रहा है, मान के चलो डाउन ट्रेंड बन रहा है, आज हम इसी की बात करने वाले हैं। मान के चलो डाउन ट्रेंड बन रहा है, तो यहाँ पे जो कैंडल्स बनती हैं, उनको कैसे हम लोग पहचान के कि ये रिवर्सल दे सकता है कि नहीं दे सकता है, एक पोजीशन बना के रिवर्सल पर यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं एक अच्छे कैंडल रिवर्सल ये अपने ट्रेंड रिवर्सल के ऊपर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो हमारी पहली पैटर्न कैली कैंडल स्टिक की पैटर्न होने वाली है, वो होने वाली है हैमर की। तो हैमर क्या है गाइस? हैमर आपको पता है कि हैमर एक हथौड़ा होता है, राइट? तो हथौड़ा जो बनता है उसका आप देखोगे कि उसमें एक रियल बॉडी होती है, ठीक है? तो कैंडल में समझिए, कैंडल में एक रियल बॉडी है जो कि जिसका रेशियो 30% या नीचे उसके होगा, ओके? और उसमें एक विक होगी जो कि जिसका रेशियो होगा 70%। याद रखिए गाइस, 70% या ज़्यादा, तभी हम उसको एक हैमर, प्रॉपर हैमर बोलेंगे। अगर मान के चलो मेरी ये विक इतनी मेरी विक कम है रेशियो उसका और यहाँ पे रियल बॉडी बड़ी है, तो वो एक हैमर नहीं होगा। ओके, सेकंड चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये तभी काम करेगा जब हमारे यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा होगा। कोई मार्केट में अगर डाउन ट्रेंड है, ये आपको तब यहाँ पे दिखे कि एक हैमर बन रहा है, तो ये पॉसिबल चांसेस हैं, 100% नहीं बट 90 to 95% चांसेस हैं कि ये रिवर्सल जाएगा। ओके, दूसरी चीज़ समझिए कि जो भी ये हैमर होते हैं ये कलर एग्नोस्टिक होते हैं, ठीक है। कलर एग्नोस्टिक मतलब क्या होता है कि इनमें कोई भी कलर हो, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हैमर मीन्स हैमर। अगर आपको रिवर्स ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कोई भी एक ऐसा हैमर दिख रहा है, चाहे वो रेड का हो चाहे ग्रीन का हो, तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो रिवर्सल देगा। ओके, बस ये चीज़ याद रखिए। अब यहाँ पे आपको पोजीशन कहाँ बनानी है, सिंपल है। जैसे ही ये क्लोजिंग खत्म होती है ग्रीन की, मैंने आपको बताया अपनी पुरानी वीडियो में कि ग्रीन जब बनता है तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ कॉलर्स बाय कर रहे हैं। ओके, तो उनकी जो ओपनिंग पोजीशन ये होती है, उनकी क्लोजिंग पोजीशन ये होती है। तो जैसे ही इसकी क्लोजिंग पोजीशन के बाद जो दूसरी कैंडल बने, उसकी क्लोजिंग पे आपको बाय करना है। तो इस पोजीशन पे आप बाय करेंगे और यहाँ पे बाय करके एक स्टॉप लॉस लगाओ इसके ओपनिंग पे, ठीक है, या इसके क्लोजिंग पे। और यहाँ पे आप एक रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट जो कि 1:2 का लेके आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ, जो कि है इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, ये कुछ खास नहीं है, आप देख लो सिंपल कि एक हैमर को आप उल्टा करके रख दो तो आपका इन्वर्टेड हो गया। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को उल्टा करके रख दो, इन्वर्टेड फॉर्म में देख रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख रहे हो कि ये भी जो इसके रियल बॉडी है, ये क्या है, ये 30% या 20 उससे बिलो होगी। ओके, इसकी ऊपर की जो विक है ये 70% या ऊपर होनी चाहिए, तभी आप इसको बोलोगे कि ये एक प्रॉपर एक हैमर बना है, इन्वर्टेड हैमर बना है। बाकी सेम चीज़ें हैं कि ये अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे हैमर बना, आप यहाँ पे इसका जो हाई है, इसके हाई में एक अगली कैंडल का वेट कीजिए। अगली कैंडल या फिर यहाँ से भी शुरू होती है बट ये इसके हाई को ब्रेक करती है, ओके, और इसके ऊपर क्लोज होती है। उसके क्लोजिंग पे आप बाई कीजिए और अपनी पोजीशन बना लीजिए विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, जो कि है पियर्सिंग पैटर्न कैंडलस्टिक। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो कैंडल बनी है, एक रेड एक ग्रीन। ओके, तो जब भी हमारे मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, जब भी मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, आप देखते हैं कि सडनली एक रेड कैंडल बनी है। ओके, अब यहाँ पे अगर छोटे मोटे वीक हो आप उनको इग्नोर कर सकते हो, आप सिर्फ देखोगे रियल बॉडी। ध्यान रखिएगा, आप सिर्फ देखोगे रियल बॉडी। तो इसके अगले कैंडल जो बन रही है वो अगर ग्रीन है और फुल रियल बॉडी, इसकी भी आप फुल रियल बॉडी देखोगे, और हो सकता है इसमें भी विक्स हो बट आपको फोकस करना है रियल बॉडी पर। तो यहाँ पे आप देखना, क्या आपको देखना है कि अगर वो रेड कैंडल जो बनी है, इस रेड कैंडल के 50% के ऊपर, और यहाँ पे इसकी जो ओपनिंग है, याद रखिए गाइज, मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया हुआ है कि यहाँ पे जब भी रेड कैंडल बनती है तो यहाँ पे सेलर्स पोजीशन सेल करते हैं, तो ये ओपनिंग पोजीशन होती है, ओके, और ये होती है उनकी क्लोजिंग पोजीशन। तो यहाँ पे जब भी देखोगे क्लोजिंग के नीचे से कोई कैंडल बन रही है ग्रीन वाली, और वो इसके 50% को ब्रेक करके अपनी क्लोजिंग देती है, तो ये आपको
जो पैटर्न बना के देगी वो होगी पियर्सिंग पैटर्न। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक और कैंडल को वेट करना है जो कि इसकी ओपनिंग के ऊपर, इसकी ओपनिंग के ऊपर जाएगा। और जैसे ये कैंडल फॉर्म बनना कंप्लीट होती है, अब यहाँ पे एक बाय पोजीशन बनाओ। ठीक है, इसके लो को या फिर इसके यहाँ इसके टॉप हाई को यहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस के तौर पे यूज़ करो। ये आपको रिवर्सल देगा, छोटा मोटा आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे, जो कि है हमारा बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, ये ध्यान रखिए। तो ये आपको काफ़ी बार देखने को भी मिलेगा। और हाँ गाइज, एक और चीज़ की, इन सब की मैं आपको बैक टेस्टिंग नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं ये बहुत ही छोटी वीडियो रखने वाला हूँ। तो इन सब की बैक टेस्टिंग आपको ज़रूर करनी है, खुद से करनी है। कोई भी आप चार्टिंग वेबसाइट में जाइए, जैसे कि ट्रेडिंग व्यू हो गया, आपके धन का ऐप हो गया, आप कहीं भी जाइए, अपने ब्रोकर के ऐप में जाइए, बैक टेस्टिंग कीजिए। और हाँ, आपको टाइम फ्रेम जो सेलेक्ट करना है वो 5 मिनट में देखिए और 15 मिनट्स में देखिए। ठीक है, तो वहाँ पे जाके कोई भी आप यहाँ पे फाइंड आउट कीजिए कि कौन सा पैटर्न बन रहा है और उसमें रिवर्सल आया है कि नहीं आया है, आपकी बैक टेस्टिंग हो जाएगी। अब चलते हैं यहाँ पे, समझते हैं कि बुलिश एनगल्फिंग क्या होता है। ठीक है, तो एनगल्फिंग जो ये वर्ड आया है, एनगल्फ मतलब क्या होता है, एनगल्फ मतलब होता है निगल जाना। ठीक है, कुछ भी, कोई भी चीज़ निगल जाने को बोलते हैं एनगल्फ करना। अब यहाँ पे देखोगे ध्यान से, जब हमारे बुलिश बियरिश ट्रेंड में, बियरिश मतलब जो हमारा डाउन ट्रेंड है, इसमें कोई भी हमारा रेड कैंडल बना है, आप विक जो बनते हैं उनको इग्नोर कर देना, आप सिर्फ देखेंगे रियल बॉडी। ओके, तो उसके अगली कैंडल जो बनी है, आप देख रहे हैं कि वो एक ग्रीन कैंडल बनी है, और ग्रीन कैंडल में जो वीक होंगे आप उनको इग्नोर करो, आप सिर्फ रियल बॉडी देखोगे। तो ये जो रियल बॉडी है, इसके ग्रीन कैंडल के ओपनिंग और क्लोजिंग के ऊपर, ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर एक रेड कैंडल बनती है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये ग्रीन कैंडल जो है इस रेड कैंडल को खा गई। ओके, तो ये ग्रीन कैंडल इसको खा गई। और हमेशा ध्यान रखना, एनगल्फिंग तब होगा जब ये लेफ्ट टू राइट होगा। अभी रेड कैंडल लेफ्ट में है और ग्रीन कैंडल राइट में है, तो ये लेफ्ट टू राइट है, मतलब ये एनगल्फ कर रहा है ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को। तो यहाँ पे आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है जो कि होगा हमारा बुलिश ट्रेंड। ओके, तो यहाँ पे पोजीशन कहाँ बनाएंगे, इसके, आप देखोगे यहाँ पे कोई भी अगर विक भी है या तो इसके बाहर कोई भी क्लोजिंग मिलती है अगले ग्रीन कैंडल की, आप आराम से यहाँ पे बाय पोजीशन कर लीजिए और बैठ जाइए स्टॉप लॉस लगाकर, आपको छोटा मोटा प्रॉफिट मिल जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, जो कि है हमारा मॉर्निंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार समझिए कि इस तरह समझिए कि कोई मॉर्निंग में आपको स्टार दिख रहे हैं। ओके, तो एग्जैक्टली तो नहीं, बट आप एक स्टार की फॉर्मेशन देख रहे हैं जो कि मॉर्निंग के हिसाब से बनाई गई है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो आप ध्यान से, डाउन ट्रेंड हुआ। ओके, एक रेड कैंडल बनी, विक्स को आप इग्नोर कर देना, अगर विक बनते भी हैं तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, आप सिर्फ रियल बॉडी देखना। ओके, अब यहाँ पे विक की जो ओपनिंग है, अगेन गाइज रेड की, सॉरी क्लोजिंग है, रेड की ओपनिंग यहाँ होती है और क्लोजिंग नीचे होती है। तो रेड की जो क्लोजिंग है, यहाँ पे देखोगे कि यहाँ इसके क्लोजिंग के ऊपर जो विक से बनती एक डोजी है। ओके, ये जो डोजी बनी हुई है, तो ये कुछ ऐसी होनी चाहिए। तो डोजी कैंडल आप एक बार चेक कर लीजिएगा, डोजी कुछ नहीं है, सिंपल एक विक में छोटा सा कुछ आप कहीं भी बना दीजिए, चाहे इधर बनाइए, चाहे इधर बनाइए, चाहे इधर बनाइए, ये सब डोजी होते हैं। ओके, और डोजी कभी रिवर्सल नहीं देता है। ठीक है, वो हाई चांसेस है कंटिन्यूशन में जाए या रिवर्सल दे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो कंफ्यूज्ड स्टेट में रहते हैं, तो डोजी से आपको कुछ डिसाइड नहीं करना है। लेकिन आप डोजी के बाद क्या देख रहे हैं कि डोजी के बाद यहाँ पे जो ओपनिंग हुई है ग्रीन कैंडल की, ये ओपनिंग के बाद इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो इसके ओपनिंग से हाई हुई है। ठीक है, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग इसके ओपनिंग से हाई हुई है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। समझ लीजिए दोबारा, रेड कैंडल की ओपनिंग के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग होनी चाहिए, और ये जो ओपनिंग होनी चाहिए इसके क्लोजिंग के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, और इसकी जो एक डोजी कैंडल जो विक बना रहा है, ये क्लोजिंग के ऊपर टच करना चाहिए। तो ये बनता है आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न। अब यहाँ पे आराम से आप इसके क्लोजिंग में ही बाय पोजीशन लेके बैठ सकते हैं, और या तो अगले कैंडल का वेट कर सकते हैं। यहाँ बाय पोजीशन लीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए यहाँ पे, और अपना एक ट्रेड ले लीजिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, जो कि है हमारा 3 वाइट सोल्जर्स। ये गाइस समझना कि ये बहुत ही पावरफुल रिवर्सल पैटर्न्स हैं कैंडल के। और पावरफुल क्यों है, क्योंकि आप खुद ही समझ सकते हो कि कैसे एक, सिर्फ यहाँ पे बाइंग पोजीशंस आई हैं, बाइंग कैंडल्स बनी हैं, सेलिंग कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे विक इग्नोर करो, यहाँ पे विक नहीं होंगे, ये याद रखिए, यहाँ पे विक नहीं होंगे। ओके,
ये फुल कैंडल बनेंगे, और छोटे-मोटे 1% 2% वीक होंगे तो आप इग्नोर कीजिए। दूसरी समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे इनको व्हाइट क्यों बोला जा रहा है या सोल्जर्स क्यों बोला जा रहा है, ओके? तो मैं आपको बता दूँ 1980s से पहले जब हमारे ऑनलाइन या डिजिटलाइज़ेशन नहीं हुए थे, तो वो टाइम पे सिर्फ़ ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन होते थे, ओके? तो वहाँ पे जो रेड कैंडल थे उनको बोला जाता था ब्लैक, और जो अपने ग्रीन कैंडल थे उनको बोलते थे हम लोग व्हाइट। तो वो ज़माने में ऐसे ट्रेडिंग होती थी। तो वो यहाँ पे क्या है, कलर आपको दिखने को मिल रहे हैं आज की डेट में, ठीक है? तो आप लोग सिंपल बोल सकते हो कि ये रेड है, ये ग्रीन है, बट यहाँ पे सिर्फ़ ब्लैक और व्हाइट होते थे। तो जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना, तो ये बहुत पहले का बना हुआ है, तो तब से इसका नाम दिया गया है व्हाइट सोल्जर्स, ठीक है? व्हाइट नाम दिया गया है, क्यों? या तो अभी के हिसाब से हम बोलेंगे तो ग्रीन सोल्जर्स बोलेंगे, बट इसको जो एक्चुअल नाम है उसको हम बोलेंगे व्हाइट सोल्जर्स, ओके? अब बात आती है सोल्जर्स क्यों? सोल्जर्स इसलिए गाइस क्योंकि सोल्जर्स क्या करते हैं, वो मार्च करते हैं, ठीक है? वो एक ही फॉर्म में होते हैं और वो मार्च करते हैं आगे, और मार्च करते-करते जाते हैं, और इसीलिए हम उनको सोल्जर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे सेम साइज़ और शेप के बने हुए हैं, ओके? और ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये हमारे सोल्जर्स मार्चिंग कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ये हमारे व्हाइट सोल्जर्स हो गए, ओके? तो ये केसेस में अगर आपको कुछ ऐसा पैटर्न दिखे, और हाँ, आप अगर ये भी सोचना कि चलो ठीक है, ये अगर फुल कैंडल बना है, ये छोटा ही बन जाए चलेगा। छोटा मतलब 90%, 90% तो मिनिमम बनना चाहिए, 90-95% या नीचे से या ऊपर से, तब भी ये हमारा व्हाइट सोल्जर कहलाएगा। और ऐसे केस में आप पोजीशन आराम से यहाँ पे लेंगे, ठीक है? यहाँ पे बाय पोजीशन बनाइए, इसको आप स्टॉप लॉस रखिए, और यहाँ पे जाके आप एक रिवर्सल पे ट्रेड ले लीजिए। चलिए समझते हैं अगले पैटर्न को, जो कि है हमारा मारुबोजू, ओके? तो मारुबोजू क्या होता है, सिंपल समझ लो, कोई भी ग्रीन कैंडल अगर फुल बन गया डाउन ट्रेंड में, मान चलो यहाँ पे एक रेड कैंडल है, ओके? तो रेड कैंडल के बाद आपको देखने को मिलता है कि एक फुल ग्रीन कैंडल बनी है। छोटे-मोटे विक आप इग्नोर कर सकते हो, छोटे-मोटे विक हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो भी सकते हैं। स्टिल आप इसको बोलोगे कि ये एक मारुबोजू कैंडल है, और ऐसे कैंडल में आप पोजीशन कहाँ बनाओगे? इसके अगले कैंडल की क्लोजिंग पर, और यहाँ पे आप एक बाय पोजीशन लोगे, और इसका स्टॉप लॉस इसके 50% को रख लीजिए, ओके? या 1/2 का रिवॉर्ड रेशियो रख लीजिए, आपका बन जाएगा, और यहाँ पे जाके आपने रिवर्सल पे एक ट्रेड ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पैटर्न की तरफ, जो कि है 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पैटर्न है, एक मैं कह सकता हूँ कि डबल कन्फर्मेशन है, क्यों? क्योंकि अगर इस पैटर्न में आप देखोगे तो हमारे पास दो, एक से ज़्यादा पैटर्न दिख रहे हैं हमको, ओके? कौन-कौन से? एक तो ये वाला, जिसकी बात मैं अगले वीडियो में, अगले स्लाइड में करने वाला हूँ, और एक ये पैटर्न। ये तो आपने अभी पढ़ा कि ये मारुबोजू है, ओके? ये वाला जो बनता है पैटर्न, जहाँ पे रेड कैंडल फुल होती है या फिर विक लगे हों, इग्नोर करो विक को, सिर्फ रियल बॉडी देखो, और यहाँ पे जो ये इसके भी अगर विक होते हैं इग्नोर करो और रियल बॉडी देखो। तो इसके ओपनिंग, ओके, रेड के ओपनिंग के और क्लोजिंग के अंदर, इसके अंदर अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश हरामी। याद रखिए, इसको हम क्या बोलेंगे? बुलिश हरामी। मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, बट आप समझ जाइए कि क्या है, ठीक है? इसको बोलेंगे बुलिश हरामी, एच से मैं समझ जाओ, बुलिश हरामी। अच्छा, एक और चीज़, अगर मैं इसको बोलता हूँ हरामी, बुलिश हरामी, तो ये मत समझिए कि एक तरह की स्लैंग है या फिर अब्यूज़ मैं कर रहा हूँ। तो ये एक्चुअली में एक जैपनीज़ वर्ड है गाइज़, ये समझिए, एक्चुअली में एक जैपनीज़ वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है प्रेग्नेंट लेडी। तो इसको प्रेग्नेंट लेडी क्यों बोला जाता है? क्यों? क्योंकि जैसे कि आप मानो कि एक लेडी है, ओके? तो जब ये प्रेग्नेंट होती है तो उनके कोख में एक बेबी होता है, राइट? उनके कोख में अगर एक बेबी है, तो कुछ ऐसा ही पैटर्न बनता है। ध्यान से देखिए, समझिए कि ये एक लेडी है, ओके? एक लेडी के यहाँ पे वॉम्ब में, एक उनके कोख में एक बेबी है, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ओके? तो एक तरह से ये प्रेग्नेंट लेडी हो गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जापानीज़ वर्ड में हरामी, ठीक है? तो ये मत सोचिए कि हरामी कैंडल है तो नीचे गिरा देगा, ऐसा कुछ मत सोचिए। ये सिंपल एक टर्मिनोलॉजी है, एक वर्ड है जापानीज़ का। तो इसको वैसे लेके चलिए। तो ये बहुत ही अच्छा बुलिश हरामी कैंडल बना हुआ है यहाँ पे। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे एक मारुबोजू बना है। तो यहाँ पे हमें डबल कन्फर्मेशन है। तो यहाँ पे आप आराम से इसके क्लोजिंग में बाय पोजीशन लीजिए, और यहाँ पे रिवर्सल पे ट्रेड कीजिए। तो अगर मैं बात करूँ 3 इनसाइड अप की, क्यों बोलते हैं इसको? ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये पूरा जो है 3 इनसाइड अप बन रहा है। कैसे? इसके अंदर खुला है पहला ग्रीन कैंडल। इस रेड के ओपनिंग और क्लोजिंग में खुला है पहला ग्रीन कैंडल।
ठीक है, ये इनसाइड इनसाइड खुला है। अब यहाँ पे देखिए ये जो इसकी ओपनिंग के अप साइड में गया है, ठीक है, इसके ओपनिंग के रेड कैंडल के ओपनिंग के अप साइड में जो दूसरा ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ है, तो इसको बोलेंगे आप इनसाइड और इसको बोलेंगे अपसाइड। तो इसीलिए हम बोल, और यहाँ पे आपको देखने को 3 कैंडल मिल रहे हैं, तो इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे, 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न। आप इसको समझ जाओ, कहीं भी आए तो इसका समझ लो कि 95 टू 98% रिवर्सल के चांसेस हो जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, कहीं भी जाओ, बहुत ही रेयर होते हैं, बट आपको मिल गया तो समझो कि आप आराम से ट्रेड ले सकते हैं अच्छे खासे पॉइंट्स का। ओके, चलिए बात करते हैं अपने अगले पैटर्न के बारे में, जो कि है बुलिश हरामी। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न अभी अभी आपने समझा कि बुलिश हरामी क्या होता है। सेम पैटर्न देख रहे हो यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक प्रेग्नेंट लेडी है जिसके ओम में एक बेबी है, फॉर्म हो रहा है, और ये इसके ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर ही आ रहा है, तो ये आपका क्या बन जाता है, बुलिश हरामी। दोबारा बोलूँगा कि आप विक को इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको विक समझना है कि विक कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, तो आप मेरी पुरानी वीडियो जो कि है कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, सॉरी कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के ऊपर, आप जाके एक बार उसको देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जब भी यहाँ पे ऐसा कुछ फॉर्मेशन बने बुलिश हरामी, और ये भी बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन है, पावरफुल पैटर्न है, आपको काफ़ी बार देखने को मिल जाएगा। और ध्यान रखिए ये सिर्फ डाउन ट्रेंड में देखेंगे आप, ठीक है। आज के वीडियो में जितनी भी हम बातें कर रहे हैं पैटर्न्स की, वो सारे डाउन ट्रेंड के लिए बने हुए हैं, ये याद रखिए। ओके गाइस, तो यहाँ पे जब भी कोई नेक्स्ट कैंडल बने, और नेक्स्ट कैंडल बने और इसके ओपनिंग के ऊपर क्लोज हो, तो यहाँ पे आप एक बाइंग पोजीशन बनाएंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे 1:2 का, और यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पैटर्न के ऊपर, जो कि है अपना ये ट्विज़र्ड बॉटम। ओके, ये ध्यान रखिए, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, मैं आपको आपके सारे कंफ्यूजन दूर कर दूंगा यहाँ पे। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार ट्विज़र टॉप ये तो नहीं है, क्यों? क्योंकि वो कुछ ऐसा दिखता है। ओके, इस तरह का रेड होगा, तो इस तरह का यहाँ पे ग्रीन होगा विक के साथ, तो इसको हम बोलेंगे ट्विज़र बॉटम। बट गाइज ऐसा नहीं है, आप समझिए ऐसा क्यों नहीं है, क्यों? क्योंकि जब भी ट्विज़र बॉटम हम बोलते हैं, तो वो क्या होता है कि जो रेड का जो लेवल होता है नेक, ये जो लेवल है इसकी क्लोजिंग, तो इसी लेवल पे सेम लो होगा, ठीक है। सेम लो कैसे? ये इसकी क्लोजिंग हो रही है, तो यहीं से ओपनिंग हुई ग्रीन कैंडल की। अब ये ग्रीन कैंडल, ओके, हैमर नहीं है, याद रखिए, क्योंकि ये 30% नहीं लग रहा, और ये 70% वीक नहीं लग रहा, तो ये हैमर नहीं है। तो जब भी आपको कुछ इस तरह का फॉर्मेशन दिखे, और यहाँ पे एक विक दिखे जो कि इसके क्लोजिंग के हल्का सा भी ऊपर टच करके जा रहा है, इसके ओपनिंग को, इस रेड कैंडल के ओपनिंग को हल्का सा भी ऊपर टच करके जा रहा है, और तो इसको हम बोलेंगे ट्विज़र बॉटम, ठीक है। ये इस तरह के भी हो सकते हैं, इसके जो बॉडी है ऊपर बड़ी भी हो सकती है, या कंप्लीट भी हो सकती है, और एक हल्की सी विक निकली हो, दोनों में, तो भी इसको बोल सकते हैं। तो आप ये जो समझ रहे हैं ये भी सही है, बस ये ध्यान रखिए ये इस तरह का भी हो सकता है, जहाँ पे जो ग्रीन वाली कैंडल, रेड पूरी होनी चाहिए, ग्रीन वाली कैंडल थोड़ी सी छोटी बन जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, वीक होनी चाहिए यहाँ तक, जो कि इसके ओपनिंग को क्रॉस कर रहा है, तो ये हमारा बनता है ट्विज़र बॉटम। जब भी ट्विज़र बॉटम बनता है, आप इसके यहाँ पे अगली कैंडल को वेट कीजिए, कंप्लीट होता है, इसके बाई पोजीशन बनाइए इसके क्लोजिंग पर, और रिवर्सल पे ट्रेड ले लीजिए। ओके, उम्मीद है सब आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको गाइस कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। आपको लगता है मैंने कुछ मिस आउट कर दिया है जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए, मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अपने अगले पैटर्न की तरफ, जो कि है 3 आउटसाइड अप। अभी तक आपने समझ लिया था कि इनसाइड अप कैसा होता है, तो ये हमारा पैटर्न है आउटसाइड अप। ओके, छोटा सा डिफरेंस है, और यहाँ भी आप देखोगे तो आपको मल्टीपल पैटर्न्स दिख जाएंगे, जिसमें से ये पहला पैटर्न जो बन रहा है ये क्या है हमारा, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बट जो नहीं जानते हैं, ये जो दोनों का पैटर्न बन रहा है इसको हम बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग, जो कि हमने अपने पिछले स्लाइड में पढ़ के आ चुके हैं। ओके, ये वाला जो बन रहा है ये मारूबोजू, ये बनता है मारूबोजू, छोटे मोटे 1-2% के विक आप इग्नोर कर देना, सभी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो जब भी आपको ऐसा पैटर्न दिखे, ये तीनों, इन तीनों को मिला के हम बोलेंगे ये 3 कैंडल्स, ओके, 1 रेड 2 ग्रीन, आउटसाइड अप। आउटसाइड अप क्यों बोल रहे हैं, ध्यान से देखो, रेड की ओपनिंग और क्लोजिंग क्या है, ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, तो इसके ऊपर सबसे पहले देखोगे कि इसके ऊपर हमारी क्लोजिंग हुई है अगले ग्रीन कैंडल की, और उसके भी ऊपर क्लोजिंग हुई है उसके अगले कैंडल की, जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये अप आउटसाइड अप पैटर्न है। ओके, तो यहाँ पे 2 पैटर्न कौन से बने हैं, एक तो बुलिश एनगल्फिंग, ठीक है,
और दूसरा मारुबोजू। जब इनका कॉम्बिनेशन हो जाए तो समझ लो कॉम्बिनेशन कैसे, ऊपर की तरफ तो समझ लो कि आउटसाइड अप है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इसकी क्लोजिंग पे बाय कर लो, पोजीशन बना लो, रिवर्सल पे आप ट्रेड ले लो एक अच्छे प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि है एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है ये, ऑन नेक कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, कभी काफ़ी बार इसको काउंटर अटैक भी बोला जाता है, काउंटर अटैक पैटर्न भी बोला जाता है। अब देखो समझो काउंटर अटैक क्या होता है। सिंपल, अगर मैं आपको थप्पड़ मारूंगा, ठीक है, तो वापस से अगर आप भी मुझे अटैक कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एज काउंटर अटैक, उसको बोला जाता है काउंटर अटैक। ठीक है, मतलब आप रिस्पॉन्स कर रहे हो किसी के कुछ करने पे, आप रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स कर रहे हो, वो होता है आपका काउंटर एक्शन या काउंटर अटैक। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे जो हमारा डाउन ट्रेंड बना है, ओके, जो डाउन ट्रेंड बना है हमारा, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है। आप अगेन इसको इग्नोर करो, विक को। जब यहाँ पे रेड कैंडल बनी है, इसकी जो रियल बॉडी है, ये इसका लो है, ठीक है, इसको हम नेकलाइन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे कि जब ग्रीन ओपनिंग हुई है, रेड का क्या, यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हो गई, बट ग्रीन यहाँ से ओपन होनी शुरू हुई, मतलब एक गैप के बाद ये ओपन होनी शुरू हुई। ध्यान से देखो, एक गैप है यहाँ पे, ओके। तो इतने गैप के बाद यहाँ पे ये ओपनिंग शुरू हुई है, ओपन। जब ये ओपन हुई ग्रीन कैंडल, तो यहाँ पे कॉलर्स आए और जाते जाते इन्होंने क्लोजिंग कहाँ पे दी, उसी सेम नेकलाइन पे, सेम नेकलाइन पे क्लोजिंग दी। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि जब रेड ने यहाँ पे प्रेशर डाला सेलिंग का, तो यहाँ पे बायर्स ने काउंटर अटैक किया उनके ऊपर। ठीक है, एक गैप के बाद काउंटर अटैक किया, वापस वो अपनी अच्छे स्टेबल पोजीशन पे आ गए इसके नेकलाइन पे। तो ये कहलाता है हमारा ऑन नेक कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसको आप काउंटर अटैक पैटर्न भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये केस में बहुत हाई चांसेस होते हैं कि यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे अगली कैंडल बने, फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर नीचे कहीं भी बने, क्योंकि ऑलरेडी एक गैप हो चुका है। तो आप यहाँ पे बाय पोजीशन बनाओ कहीं भी जहाँ पे क्लोजिंग होती है, और इसका स्टॉप लॉस इसके यहाँ पे रख सकते हो, या 1:2 का रख सकते हो, और यहाँ पे रिवर्सल पे एक ट्रेड ले लीजिए। ठीक है, तो होप कि गाइस आपको ये कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। तो मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो अगली वीडियो मेरी आने वाली है बियरिश में। इसके लिए माफ़ कीजिएगा, मैंने ये होना चाहिए बियरिश, बट मैंने लिख दिया यहाँ बुलिश। तो अगली जो मेरी वीडियो बनने वाली है बुलिश, बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जानेंगे। तो काफ़ी लोगों को समझ में आ गया होगा कि बुलिश रिवर्सल हम लोग कैसे पहचाने और कैसे उसमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेड करके निकाल सकते हैं छोटा मोटा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। आप नए हो तो चैनल पे बने रहना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके मैं नई-नई वीडियोज़ लेके आता रहूँगा, और आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। होपफुली कि ये आपके ट्रेडिंग माइंडसेट को चेंज कर रहा है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।